नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराएं। देश में सामने आए कोरोना के रिकॉर्ड 67,000 नए संक्रमित। अब तक 47,000 से ज्यादा लोगों की मौत। 24 घंटे में 900 से ज्यादा की मौत। हरियाणा में कोरोना के 797 नए संक्रमित। प्रदेश में बीते 24 घंटे में हुई 3 और संक्रमितों की मौत। संक्रमितों की संख्या 44,000 के पार। हरियाणा में सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस कर रही है घोटालों की सिटिंग जज से निगरानी में जांच कराने की मांग। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव आज। 3 में से एक संत ने दूसरे को दिया समर्थन। अब दादूवाल और जसवीर सिंह खालसा में होगा कड़ा मुकाबला। अब खबरें विस्तार से। लॉकडाउन खुलने के बाद बेरोजगारी दर में तेज गिरावट दर्ज की गई थी, लेकिन ये एक बार फिर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक इस समय देश में बेरोजगारी दर 7.93% हो चुकी है। ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी ज्यादा है। इस समय शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 9.65% है और ग्रामीण क्षेत्र में 7.13% हो चुकी है। शहरों में जुलाई माह के अंत तक बेरोजगारी दर 10% के करीब थी, जिसमें कुछ कमी आई है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर एक बार फिर घटकर ये दोबारा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली सरकार ने अपने जॉब पोर्टल के जरिए बताया था कि उसके यहाँ काम के अवसर ज्यादा हैं, जबकि नौकरी चाहने वालों की संख्या कम है। सरकार के मुताबिक उसके पास उपलब्ध नौकरियां 9 लाख से ज्यादा थी, जबकि नौकरी चाहने वालों की संख्या लगभग 8 लाख से ज्यादा है। लेकिन CMIE के आंकड़े इस बात की तस्दीक नहीं करते हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक राजधानी दिल्ली में बेरोजगारी दर 20.3% तक पहुंच चुकी है, यानी कि यहां पर हर 5वें व्यक्ति को नौकरी की तलाश है। हरियाणा में 24.5% बेरोजगारी दर्ज की गई है, यानी कि यहां पर लगभग हर चौथे आदमी को नौकरी की तलाश है। पंजाब में भी 10.4% लोगों के पास कोई नौकरी नहीं है। भारत में अब तक करीब 24 लाख लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से संक्रमण अपने ही देश में फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के रिकॉर्ड 67,000 नए मरीज सामने आए हैं और 942 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना मामले बढ़ने की रफ्तार भी दुनिया में पहले नंबर पर बनी हुई है। अमेरिका और ब्राजील में बीते दिन 54,345 और 58,081 नए मामले सामने आए। भारत में इससे ज्यादा 9 अगस्त को रिकॉर्ड 64,399 मामले सामने आए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 23,96,637 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 47,033 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6,53,000 एक्टिव केस हैं और 16,95,000 लोग ठीक भी हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि मृत्यु दर और एक्टिव केस रेट में गिरावट दर्ज की गई है। मृत्यु दर भी गिरकर 1.96% हो चुकी है। इसके अलावा एक्टिव केस जिनका इलाज चल रहा है, उनकी दर भी घटकर 27.27% हो चुकी है। इसके साथ ही रिकवरी रेट यानी कि ठीक होने वालों का दर 70.76% हो चुका है। हरियाणा में 24 घंटों में 797 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि 3 और मरीजों की मौत के बाद मरने वालों की संख्या 503 हो गई है। उत्तर प्रदेश में अब कुल कोरोना मरीजों की संख्या भी 44,024 हो गई है। प्रदेश में कुल संक्रमण की दर 5.64% है, जबकि संक्रमण से रिकवरी रेट 83.35% है। 5,901 संदिग्ध मरीजों की सैंपल रिपोर्ट का इंतजार है, जबकि 156 मरीजों की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। फरीदाबाद में 2 और गुरुग्राम में 1 मरीज ने दम तोड़ दिया है और इसी के साथ 61,597 लोगों को एहतियातन मेडिकल सर्विलांस में रखा गया है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश मुख्य प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने बताया कि हरियाणा में लगातार घोटाले पर घोटाले के जरिए जमकर लूटपाट की जा रही है।
इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा के निर्देश अनुसार मिनी सेक्रेटरिएट में कांग्रेस पार्टी धरना प्रदर्शन करेगी। घोटालों की सच्चाई सामने लाने के लिए हाई कोर्ट की सिटिंग जज से जांच कराने की मांग की गई है। जिला उपायुक्त के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। प्रदेश मुख्य प्रवक्ता बजरंग गर्ग ने कहा कि एक तरफ देश और प्रदेश की जनता कोरोना महामारी से जूझ रही है, दूसरी तरफ कोरोना महामारी में लॉकडाउन के बीच में प्रदेश में करोड़ों रुपए का शराब घोटाला और रजिस्ट्री घोटाले को अंजाम दिया गया है, जो प्रदेश सरकार के लिए बड़ी शर्म की बात है। इन घोटालों में प्रदेश को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, जो खुलासे दिन प्रतिदिन हो रहे हैं। घोटालों में उच्च अधिकारी और प्रभावशाली लोगों का हाथ है। सरकार घोटालों में शामिल लोगों को बचाने के बजाय उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि घोटालों की सच्चाई जनता के सामने लानी और असली गुनहगारों को सजा मिलना बेहद जरूरी है। इस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी व प्रदेशाध्यक्ष बहन कुमारी शैलजा जी के निर्देशानुसार हरियाणा के अंदर सभी जिला मुख्यालय के ऊपर कांग्रेस पार्टी द्वारा शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, चावल घोटाला, खनन घोटाला, अन्य घोटाले के विरोध में जोरदार धरना प्रदर्शन किया जाएगा और जिला उपायुक्त के माध्यम से कांग्रेस पार्टी द्वारा राज्यपाल के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। जितने भी हरियाणा के अंदर घोटाले हुए हैं उसकी हाई कोर्ट के सिटिंग जज से जांच करवाए, ताकि जो भी दोषी है उनको गिरफ्तार करके उन जो करोड़ों अरबों रुपए घोटाला किया है उन रुपए की बरामदी, उन रुपयों की रिकवरी सरकार द्वारा की जा सके। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये हमारी कांग्रेस पार्टी की मांग है। आज हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का चुनाव हो रहा है और ऐसे में मैदान में डटे 3 उम्मीदवारों में से एक ने संत दादूवाल को समर्थन दे दिया है। अब मुकाबला दादूवाल और जसवीर सिंह खालसा के बीच में होगा। दोनों में से एक के चयन के लिए 36 सदस्य वोटिंग करेंगे और चुनाव को लेकर पुलिस ने भी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी है और एसएचओ ने सुरक्षा प्रबंधों का जायजा भी लिया है। जानकारी के मुताबिक चुनाव के लिए 5 प्रत्याशियों ने प्रधान पद के लिए नामांकन पत्र भरे थे, जिनमें दादूवाल गुट से बलजीत सिंह दादूवाल, जिंडा गुट से जसवीर सिंह खालसा, हरप्रीत नरूला, जसवीर सिंह भाटी और स्वर्ण सिंह रतिया थे। 9 तारीख को नामांकन पत्र वापस लेने के समय हरप्रीत सिंह नरूला और जसवीर सिंह भाटी ने अपने नाम वापस ले लिए थे। 3 प्रत्याशी मैदान में रह गए थे, जिनमें से तीसरे प्रत्याशी स्वर्ण सिंह रतिया ने खुलकर बलजीत सिंह दादूवाल गुट का समर्थन कर दिया है और बलजीत सिंह के समर्थन में अपना वोट डालने की मंशा जाहिर की है। उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि सिखी के प्रचार प्रसार और हरियाणा के गुरुद्वारों का पुख्ता प्रबंध करने के लिए जत्थेदार बलजीत सिंह दादूवाल को भी वो समर्थन करते हैं। यमुनानगर में आज 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस के लिए आज फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। इस दौरान यमुनानगर के डीसी मुकुल कुमार ने झंडा फहराया। पुलिस और एनसीसी की टुकड़ी ने सुंदर मार्च पास्ट किया। यमुनानगर के डीसी मुकुल कुमार ने बताया कि कोविड के चलते इस बार स्कूली बच्चों को कार्यक्रम में शामिल नहीं किया जाएगा और न ही सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसमें अम्बाला डिविजनल कमिश्नर दीप्ति उमाशंकर मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए की गई है, तो मिनट टू मिनट प्रोग्राम जो उस दिन रहेगा उस हिसाब से हमने ट्रेनिंग कर ली है और आज और कल भी हमारी रिहर्सल जारी रहेगी। इस तरह बच्चे स्कूलों में छुट्टियां हैं और बच्चों आए भी नहीं हुए हैं, तो पीटी शो या सांस्कृतिक कार्यक्रम इस बार नहीं है, क्योंकि पैंडेमिक की जो गाइडलाइंस है उसको देखते हुए ये मनाया जा रहा है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दे दी है। आज भी कोरोना के 9 पॉजिटिव केस मिले, जिनमें से 5 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं। शाहबाद सीएससी के डॉक्टर रूपिंदर सैनी ने इस बात की पुष्टि करते हुए कहा कि कोरोना के 9 मामले मिले हैं, जिनमें से 5 पुलिसकर्मी हैं, जिन्हें कुरुक्षेत्र के हिमी कोविड केयर सेंटर में इलाज के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने कहा कि शाहबाद पुलिस चौकी को सैनिटाइज कराया जाएगा और पुलिस कर्मियों के सैंपल लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शाहबाद थाने को भी सैनिटाइज कराया जाएगा। शाहबाद में कोरोना का कहर बहुत ज़्यादा होता जा रहा है और आज भी जैसे जो रिपोर्ट्स आई है, कल और परसों जो सैंपलिंग हुई थी उसकी रिपोर्ट आज आई है, उसमें हमारे एरिया के 9 पॉजिटिव आए हैं, जिनमें 5 पुलिस कर्मचारी हैं और 2 इधर खट्टर वाला मोहल्ला से है, एक सैदा मोहल्ला से और एक राम कॉलोनी है इधर किशनगढ़ रोड पे शाहबाद, वहाँ से आए हुए हैं और सभी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है
बाकी जो बात यह है कि सभी एसिम्टोमेटिक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, उसकी वजह से उन्हें रेफ़र किया ही नहीं, रेफ़र किया है उनको सबको। ये DCC है, डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर है हिरनी कुरुक्षेत्र में जी, वहाँ पे मैटिक होते हैं। कुरुक्षेत्र में वैश्विक महामारी कोरोना के प्रति आमजन को सुरक्षित रखने के लिए पुलिस महकमे ने जागरूकता अभियान चलाया। सुभाष मंडी चौकी प्रभारी कुलदीप सिंह की अगुवाई में राहगीरों को मास्क बांटे गए। चौकी प्रभारी कुलदीप सिंह ने बताया कि कोरोना के प्रति लोगों को बचाने के लिए राहगीरों को मास्क बांटने के साथ साथ उन्हें जागरूक किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार अगर कोई राहगीर बिना मास्क के नजर आएगा तो उसका चालान भी काटा जाएगा और सख्ती पेश की जाएगी। कोरोना बीमारी से बचाव में मास्क सबसे बेहतर विकल्प है, इसलिए लोग अपनी सुरक्षा के प्रति जागरूक हों और मास्क लगाएं और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। लोगों को समझाया गया और मास्क उनको लगाया गया, बांटे गए। भाई इस महामारी के दौरान चेहरे पर मास्क लगाई है, तो हम लोगों ने यही अपील की है, भाई आप लोग सभी सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं। आप लोगों अगर नहीं लगाओगे तो इससे ही बीमारी फैलती है, यही हमारी अपील है। जुलाना में फिर अपराध ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। कुछ दिन की राहत के बाद एक बार फिर गोलियों की आवाज से जुलाना का शादीपुर गांव थर्रा उठा है। गोलीबारी करने का आरोप 3 से 4 युवकों पर लगा है। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि गांव शादीपुर का युवक खेतों में घूमकर वापस अपने घर आ रहा था तो गली में कुछ अज्ञात युवकों ने उस पर गोलियां बरसा दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे रोहतक PGI में ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना पाकर स्थानीय पुलिस और CIA जींद ने भी घटनास्थल का दौरा किया और घटनास्थल पर पड़े गोलियों के खोखे उठाकर उन्हें बरामद किया गया। पुलिस अब आसपास के इलाके की CCTV फुटेज खंगालने में जुटी है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। जुलाना के थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह का कहना है कि उन्हें सूचना मिली थी कि गांव शादीपुर में एक युवक पर कुछ युवकों ने गोलियां बरसाई हैं, जिससे उसकी मौत हो गई। हमलावर वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो गए। हमलावरों की तलाश शुरू कर दी गई है। जो जितेंद्र पहलवान है, एक शादीपुर का, जो पुराना बस अड्डे तेरे अपने घर की तरफ साइकिल पर जा रहा था, तो कुछ पड़ोस के ही लड़कियों ने, जिनमें 4 गोली मारने वाले थे, उसके गोली मार के हत्या कर दी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।